नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है आपकी 55 वर्ष, लगभग 56 वर्ष। सवाल मैंने आपके सारे पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में आपकी रेखाओं को देखकर, आपकी रेखाओं को समझकर मुझे क्या दिखता है उसको लेकर एक क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी। आपके जो सवाल थे पंजाबी में थे, तो मैं ने पूरी कोशिश की कि जो आपने बोला है वो समझ पाऊँ। मैं ये समझ पाया कि आपने अपने 2 बेटों के बारे में पूछा है, और मैं ये भी समझ पाया कि आपने अपने कारोबार के बारे में पूछा है कि आपका कारोबार आगे कैसा चलेगा, अभी बड़ा बंद पड़ा है। तो ये 2 मेजर आपके सवाल थे। तो आपकी रेखाओं में जितना जहाँ तक दिखता है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं जीवन रेखा। अब जीवन रेखा ही हर व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। इसी रेखा से आपका सुख, आपका दुख, आपका अच्छा समय, बुरा समय, जीवन, आयु, स्वास्थ्य, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। आपकी रेखाओं को देखकर लगता है कि अभी का समय और आने वाले 3 साल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, तो इस समय थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। इस समय में सलाह ये दी जाती है कि पैसे को लेकर कोई बड़ा रिस्क ना लें, मतलब कोई बिज़नेस करने का प्रयास ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें, कहीं पर भी अपना नया पैसा ना लगाएं। जैसा चल रहा है उस वैसा ही चलने दें। आपके लिए ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी लगती है, नया इन्वेस्टमेंट करना है, नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो कम से कम अगले 2 साल तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, और कहीं पर भी बड़ा पैसा अब और अगले 2 साल तक ना फंसाएं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखते हैं आपकी जीवन रेखा। देखिए, जीवन रेखा आपके हाथ में इस प्रकार की है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखते हैं। मतलब आपका जीवन, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा रहा है कि आपने 2 साल अच्छा कमाया, फिर 1 डेढ़ साल आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फिर उसके 2-3 साल बाद और अच्छा कमाया, फिर मतलब ये एक कंसिस्टेंट इनकम नहीं है। हालाँकि देखिए, फ़ायदे बहुत बड़े-बड़े हैं। पैसा जब भी आया भारी मात्रा में आया है, और जीवन उसने बहुत अच्छा लाभ आपको दिया है। लेकिन काम में इनकंसिस्टेंसी, उतार चढ़ाव है। 5 साल चलेगा नहीं, फिर अगले 5 साल चलेगा, तो ऐसा चलेगा कि 10 साल का पूरा आपका भरण पोषण अच्छे से कर देगा। तो इस तरह की इनकम हमको यहाँ पर दिखती है। और आपके हाथ में लगभग 32 वर्ष के बाद राहु रेखाएं स्टार्ट हो गई हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी राहु रेखा है। ये जो आखिरी रेखा, ये 57 वर्ष के आसपास आई है। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि अगले 2 साल तक कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जब भी राहु रेखा आती है, व्यक्ति के काम धंधे को बिल्कुल बंद करवा देती है। व्यक्ति अगर कहीं पैसा लगाना भी चाहे तो वहाँ पर नुकसान होते चले जाते हैं। इस उम्र में व्यक्ति स्वास्थ्य से भी परेशान रहता है। तो ये छोटी सी एडवाइस है कि अपने हेल्थ को लेकर कोई रिस्क ना ले, और दूसरा, नया पैसा लगाने से बचे, आपको लाभ रहेगा। इसके बाद अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये है आपकी जीवन रेखा। ये यहाँ से यहाँ तक ये समाप्त हो जाती है। यह जीवन रेखा आपके स्वास्थ्य, आपके कर्म, आपकी आयु की रेखा है। जब राहु रेखा इस पर आ जाए तो व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जो आपकी जीवन रेखा है वो 57वें वर्ष तक ही थोड़ी डगमगाई हुई है, लेकिन उसके बाद ये जीवन रेखा अच्छी हो गई है। तो इसको देखकर ये बोला जा सकता है कि व्यक्ति की जो वृद्ध अवस्था होगी, जो आपका बुढ़ापा होगा, वो काफ़ी ठीक रहेगा। उसके अंदर बड़े कष्ट, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्याएं आपको जीवन में देखने को नहीं मिला करेंगी। ऐसे कुछ प्रॉपर संकेत हमको आपकी जीवन रेखा से समझ में आते हैं। ये जैसी जीवन रेखा है, इसको देखकर यह भी बोला जा सकता है कि व्यक्ति की आयु अच्छी है। व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के अंदर भी नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी, और उम्र के छोटे लोग और जो संतानें हैं वो टाइम पर सेवा करने वाले भी रहेंगे। लेकिन देखिए, मुझे आपका हाथ कैसा दिखता है। आपने जैसे बताया कि आपके जो संतान हैं वो विदेश में रहते हैं। मुझे आपका हाथ ऐसा नहीं दिखता है कि आप विदेश जाकर रहें या उनके साथ रहें। तो हाँ, थोड़ा अलग दूरियाँ बनी रहेंगी, लेकिन संतान टाइम पर सेवा करने वाली भी रहेंगी। तो ये हमको यहाँ पर दिखता है। आपके हाथ में ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन जाकर सेटल हो जाएं या कुछ और करें। आप अपने देश में ही रहेंगे, अपने बुढ़ापे में भी, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। ये यहाँ से चलती है और अंत में अगर 2 भागों में टूट जाती है। मस्तिष्क रेखा का अंत में अगर 2 भागों में टूट जाना बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका सबसे अच्छा अर्थ तो यही होता है कि ऐसे व्यक्ति के बुढ़ापे के अंदर राजयोग होता है, जिसमें व्यक्ति खुद भी अच्छा कमा रहा होता है, व्यक्ति की संतान भी अपने पैसे को बढ़ा रही होती है, और व्यक्ति का जीवन सुखद और सफल चलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार के संकेत हमको आपकी इन रेखाओं से दिखते हैं। ये जैसी मस्तिष्क रेखा है, ये बहुत बढ़िया है।
कोई गड़बड़ वाली बात इसमें है नहीं। इस प्रकार की जब मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति बुद्धि से अच्छा होता है। हालांकि मस्तिष्क रेखा के जस्ट ऊपर एक तिल भी है आपके हाथ में, जो कि राहु के क्षेत्र में है। ये व्यक्ति को मानसिक पीड़ा और बड़ी बड़ी टेंशन देता है। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, लेकिन जब ऊपर तिल आ जाए तो इसके प्रभाव से व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ टेंशन में होता है। आज संतान की टेंशन है, कल को अपने स्वास्थ्य की होगी, परसों को पैसे की होगी, लेकिन टेंशन कभी नहीं जाएगी, इस बात का संकेत होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो काला धब्बा है, ये तिल है, इसका प्रभाव कम हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना रहेगा। आप जितना ध्यान करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा देखा जाएगा। इस रेखा के ये लाभ हमको इस रेखा के ये दुष्प्रभाव हमको आपकी इन रेखाओं में यहाँ पर समझ में आते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर ये है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा आपके हाथ में अच्छी, अंत में 2 भागों में टूटी है। अब देखिए, आप किस भी धर्म से हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हृदय रेखा ऐसी है तो ऐसे व्यक्ति को हरि भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करनी चाहिए, जिसमें आप राधा रानी का नाम जप कर सकते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर सकते हैं, आप भगवान शिव के नाम का जप कर सकते हैं। राधा रानी, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनमें से किन्हीं की भी भक्ति व्यक्ति के लिए बड़ी शुभ होती है। अगर आप इनकी भक्ति ना कर पाएँ तो आप जिस भी धर्म से हैं तो उस धर्म में नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आपको फिर शांति की अनुभूति होगी। जीवन में कितनी भी टेंशन हो, लेकिन फिर व्यक्ति मन से शांत रहता है, बुरे समय में व्यक्ति सुख का एहसास करता है। ऐसी स्थिति हमको यहाँ पर दिख रही है। जैसी ये घूमी हुई हृदय रेखा है, यह व्यक्ति के लिए काफ़ी अच्छी, काफ़ी बढ़िया होती है। इस रेखा का इस प्रकार घूम जाना व्यक्ति के जीवन में अच्छे कर्म, समाज सेवा और भगवान का नाम जप, इस तरह के लक्षण, इस तरह का व्यवहार व्यक्ति का फिर होता हुआ देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे आपकी भाग्य रेखा के बारे में। तो देखिए, भाग्य रेखा में वो मजबूती नहीं है, लेकिन हाथ में ग्रह पर्वत मजबूत हैं, यहाँ पर ऑफ शूट हैं, जिस वजह से भाग्य रेखा मजबूत ना होते हुए भी व्यक्ति ने ठीक ठाक पैसा कमा लिया और आगे भी ऐसा कमाता चले जाएंगे। भाग्य रेखा ना हो तो हाँ, इनकम में इनकन्सिस्टेंसी होती है। जैसा कि आपने बताया कि 4 साल से काम धंधा नहीं चल रहा है, मैं ऐसे बोलूँगा कि 2 साल ऐसा और रहेगा, फिर आप बढ़िया कमाना स्टार्ट कर देंगे, फिर 4 साल 5 साल अच्छा कमाएंगे, फिर 2-3 साल आपको ऐसी दिक्कत रहेगी। तो ये उतार चढ़ाव आपको देखने रहेंगे आपके फाइनेंशियल लाइफ में। इसके बाद अगर आपके हाथ में, अभी तो मैंने आपके हाथ की तीनों चारों मुख्य रेखाएं देख ली हैं, जिसमें आपकी जीवन रेखा देख ली, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हृदय रेखा, आपकी भाग्य रेखा। अब देखते हैं ग्रह पर्वत, ग्रहों से हमको क्या क्या समझ में आता है। देखिए, ग्रहों से हमको समझ में आता है कि शुक्र पर्वत पर बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं, यानी व्यक्ति अच्छा इन्वेस्टर है। देखिए, जब यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं भी हों तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित होता है। जब इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं हों तो इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति ने प्रॉपर्टी से पैसा बनाया है, प्रॉपर्टी में ही अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टेड है और ऐसा ही आगे चलता रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना होने के बाद भी जब बड़े होते हैं, जब गरीब घर में भी पैदा हुए हों, तो अपने बल पर बड़ा पैसा बनाना जानते हैं और व्यक्ति ऐसा करके भी दिखाता है। तो एक बढ़िया इन्वेस्टर ऐसा व्यक्ति होता है। इस रेखा को देखते हुए सलाह दी जाती है कि पैसा प्रॉपर्टी में भी, गोल्ड में भी, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। व्यक्ति हर जगह से पैसा बनाना जानता है। मंगल पर यहाँ पर मंगल रेखा है, जो कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, अच्छे लाभ और संपत्ति से फ़ायदा देती है। यह रेखा व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। मान के चलिए कोई रोग बीमारी हो गई तो व्यक्ति जल्दी रिकवर करता, जल्दी ठीक होता है। व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, बढ़िया होती है। यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी हैं, जो कि व्यक्ति को हर समय टेंशन का अनुभव करवाती हैं। बृहस्पति पर्वत पर आपके हाथ में वर्ग का चिन्ह बना हुआ है। व्यक्ति ने बहुत सारे निर्माण के कार्य करवाए हैं और ऐसा व्यक्ति 33 से 36 के बीच में भी प्रॉपर्टी लेता है। और यह रेखा व्यक्ति को समाज सेवा के लिए प्रेरित करती है। अपने कमाए गए पैसे से गरीबों का पेट भरना, गरीबों के काम आना, समाज सेवा करना। व्यक्ति यह कर्म करे तो व्यक्ति बड़ा पुण्य अर्जित करता है, फिर अपने आगे जीवन में सुखी रहता है। इस प्रकार के संकेत हैं धार्मिक होने के, भगवान के प्रति भक्ति विश्वास बढ़ने के, और अपने धर्म, जिस भी धर्म से हैं उसमें और ज़्यादा व्यक्ति का ध्यान चले जाता है। ये व्यक्ति उस धर्म में और ज़्यादा अपना समय व्यतीत करता है और ज़्यादा धार्मिक होता है। ये है आपके हाथ में यहाँ पर बृहस्पति का, शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह। शनि पर्वत पर जब मछली हो तो व्यक्ति का बचपन हो, व्यक्ति की जवानी हो, व्यक्ति का बुढ़ापा हो। सबसे ज़्यादा पैसा
सबसे ज़्यादा बढ़िया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा तरक्की व्यक्ति अपने बुढ़ापे में करता है पैसे से। तो जो ओल्ड एज है वो बहुत अच्छी है। ओल्ड एज में व्यक्ति को मतलब भी आप 56 के 2-3 साल और देख लीजिए, उसके बाद जो आपको फ़ायदा होना स्टार्ट होगा वो ज़्यादा होगा, वो बड़ा होगा। उसमें आपको फिर ज़्यादा परेशानियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। व्यक्ति फिर अपने बलबूते पर बड़ा पैसा कमाते हुए देखा जाता है। इस प्रकार के लक्षण हमको आपकी इस रेखा से यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत। सूर्य पर आपके हाथ में सीधी खड़ी सूर्य रेखा है। जब हाथ में इस प्रकार की ये सूर्य रेखा हो तो समाज में मान सम्मान अच्छा मिलता है, कभी इज्जत पर बात नहीं आती, कभी झूठ आरोप नहीं लगते, कभी व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। इस प्रकार के संकेत, इस प्रकार के लक्षण हमको आपकी इस रेखा में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। और बुध पर्वत पर जब सीधी खड़ी रेखा हो तो व्यक्ति को बोलने की समझ होती है, अपने समाज में अच्छे लोगों में उठना बैठना होता है, अच्छे लोगों में जानकारी होती है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को बोलने का भी पूरा पता होगा कि मुझे किसके आगे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। तो इस प्रकार के कुछ संकेत हमको इस रेखा में यहाँ पर समझ में आते हैं। इसके बाद बाहरी मंगल ठीक है, ये आपके हाथ में चंद्र का क्षेत्र ठीक है, केतु और राहु का क्षेत्र भी यहाँ पर ठीक ठाक है। राहु पर मैं कहूँगा थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि आपके देखिए आपके हाथ में राहु का क्षेत्र थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि हाथ में एक तो राहु रेखा ज़्यादा है, ऊपर से राहु के क्षेत्र पर ही तिल है। तो देखिए जब राहु इस प्रकार के नेगेटिव हो जाए तो राहु ग्रह के से जुड़े दुष्प्रभाव भी मिलते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। 2 साल पैसा आया, 2 साल नहीं आया, इनकंसिस्टेंट रहता है, अचानक से बड़े बड़े नुकसान होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जब पैसे के लेन देन में बेईमानी होना, कुछ गड़बड़ी हो जाना, ऐसा भी व्यक्ति के साथ होता चले जाता है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर समझ में आती हैं। इस बात का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि आपके हाथ में इस प्रकार के प्रॉपर संकेत हैं, तो आगे चल के ऐसा ना हो, इस बात पर भी आपको ध्यान देना रहेगा। ऐसे व्यक्ति को पैसे के लेन देन में बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कितना पैसा किसको देना, कहीं मेरे साथ बेईमानी ना हो जाए। कभी किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, इतना तो ना दें कि मान के चलिए वो पैसा वापस लौट कर ही ना आए। इन बातों का व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बाकी राहु के उपाय मैं आपको दूंगा। उपाय मेरी जो राय रहेगी कि उपाय आपको करने रहेंगे, कम से कम 4-5 साल तो कीजिएगा, तब जाकर आपको कुछ लाभ उपायों को देखकर मिलेंगे। तो उपाय करते रहिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये है आपकी हस्तरेखा का पूर्ण विश्लेषण। अब देखिए आपने संतान के बारे में पूछा। एक तो आपके जो सवाल थे वो मुझे पूरी तरह समझ में आए नहीं कि आपने संतान के बारे में पूछा क्या है। दूसरा, अब देखिए आपका हाथ देखकर मैं आपके बारे में तो बता सकता हूँ, लेकिन आपकी संतान के विवाह के अगर सवाल हैं तो वो तो उनका हाथ देखकर ही पता चलेंगे। आपका हाथ देखकर उनके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। आपका हाथ देखकर आपकी संतान के बारे में केवल इतना बताया जा सकता है कि आपके उनसे कैसे संबंध रहेंगे, क्या आपकी संतान आपके बुढ़ापे में काम आएगी कि नहीं आएगी, क्या आपकी संतान आपके लिए शुभ है, अशुभ है, लायक है कि नहीं है, और संतान बुढ़ापे में सेवा करेगी कि नहीं करेगी। ये सब चीज़ें आपकी संतान के बारे में आपका हाथ देखकर बताई जा सकती हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपके लिए आपकी संतान लायक हैं और आपके हमेशा काम आएंगे, आपके बुढ़ापे में सेवा करेंगे। आप आपके पास रह ना रहें लेकिन आपकी सेवा करेंगे, ये हमको यहाँ पर दिखता है। और कोई गड़बड़ी है नहीं, बस राहु के उपाय हमसे ले लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई आपको कुछ और पूछना हो पूछ लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि हिंदी में पूछें तो मैं आपको अच्छे से जवाब दे पाऊँगा। और एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं, आपका रिव्यू का बता दीजिएगा। और उपाय मुझे राहु के देने, ये भी आप हमसे को लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको अपने सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।